एक समय की बात है। एक जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया अनाथ थी क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे। जब रानी चिड़िया ने जन्म नहीं लिया था तभी उसके पापा की मौत हो गई थी और रानी चिड़िया के जन्म लेते ही रानी चिड़िया की माँ की भी मौत हो गई। अरे यार, मैं कब तक दुखी होकर घर में ही बैठी रहूंगी। अब जो हो गया है वो हो गया है। अब मेरे मम्मी पापा तो वापस आएंगे नहीं। अब मुझे भी बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलकर मौज मस्ती करनी चाहिए। फिर रानी चिड़िया बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अगले दिन दूसरे जंगल में जाती है। वहाँ पर बंटी कबूतर और एक खरगोश खेल रहे थे। रानी चिड़िया बंटी कबूतर और खरगोश को खेलता हुआ देखकर बंटी कबूतर और खरगोश से बोलती है, अरे सुनो, मुझे भी आपके साथ खेलना है। क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं खेला है। मैं आज ही आई हूँ इस जंगल में। मैं दूसरे जंगल में अकेली ही रहती हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें हमारे साथ नहीं खिलाएंगे। तुम बहुत गरीब हो और न ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। हम गरीब लोगों के साथ नहीं खेलते हैं। तुम दूसरे जंगल में जाकर खेल लो। फिर बंटी कबूतर और खरगोश रानी चिड़िया को अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देते हैं और काफी भला बुरा बोल देते हैं। रानी चिड़िया को बंटी कबूतर और खरगोश की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और बोलती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मैं गरीब हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर क्यों कर दिया? अरे यार, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं है। गरीबों की मदद कोई भी नहीं करता है। अब तो भगवान शिव जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। कल मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाना ही पड़ेगा। अगले दिन रानी चिड़िया शिव जी के मंदिर में चली जाती है और शिव जी से बोलती है, अरे सुनो शिव जी, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझसे मेरे मम्मी पापा को अलग कर दिया? मुझे मेरी मम्मी पापा के बिना जीने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म लेना और मरना तो एक परंपरा है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो तय है। आपके मम्मी पापा की उम्र इतनी ही थी, इसलिए वो आपको छोड़कर चले गए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं होने की वजह से मैं बहुत गरीब हूँ। कोई मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करता है। सब मुझे गरीब बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी तुम गरीब जरूर हो, लेकिन आगे बहुत अमीर बनोगे। कोई काम करना शुरू कर देना और काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना। तुम एक दिन बहुत अमीर बन जाओगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर रानी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर सोचती है, अरे यार, शिव जी सही बोल रहे थे। मुझे कोई काम करना शुरू कर देना चाहिए, तभी मैं अमीर बन सकती हूँ। फिर रानी चिड़िया काम करके अमीर बनने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया काम ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में जाती है। फिर वहाँ पर रानी चिड़िया को एक टूना चिड़ा मिलता है। फिर रानी चिड़िया टूना चिड़ा से बोलती है, अरे सुनो, तुम्हारे पास कोई काम मिल जाएगा क्या? मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत गरीब हूँ। अरे हाँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन वो काम सब्जी बेचने का है। क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो? अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो तो कल से काम पर आ जाना। फिर अगले दिन से ही रानी चिड़िया सब्जी बेचने का काम करना शुरू कर देती है। रानी चिड़िया सब्जी बेचने का काम लगातार ईमानदारी
और मेहनत से करती है। फिर रानी चिड़िया धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए एक घर खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है। अरे यार, शिव जी सच बोल रहे थे कि तुम आगे जाकर बहुत अमीर बनोगी, और मैं तो सच में ही बहुत अमीर बन गई। अब मुझे शिव जी के पास जाकर शिव जी को धन्यवाद देना चाहिए। फिर रानी चिड़िया शिव जी के पास जाती है। फिर शिव जी रानी चिड़िया से बोलते हैं, अरे बेटा, आज कैसे आना हुआ? कोई परेशानी हो गई क्या फिर से? अरे नहीं भगवान जी, अभी तो कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने आपके कहने पर काम करना शुरू कर दिया था और आज मैं बहुत अमीर बन गई। मैं कभी भी मेरी अमीरी का घमंड नहीं करूंगी, सबका साथ दूंगी। मेरा साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिंदगी में और तरक्की करो।